खाली मुँह से को कहना नहीं, कुछ नहीं, तो इससे उसको इतना विश्वास हो गया कि महाराज जी गजब कर दे। ये कहानी पूरी तरह से मैं आपको समझा दूं। और सुनो एक बार आपके पति आर्मी में थे, है ना, और अब उनके इतने एक्सपीरियंस है ना, कैसे भगत बने ना बच्चे हुए। अरे इंसान दे रखा था, रिजल्ट देखने गया। कैंची धाम में जब दर्शन करने गई थी, तो केवल माँ और महाराज जी बैठे थे। महाराज ने कहा कौन? माँ ने कहा महाराज नन्ही आई है। तो गई, फिर वो सुनंदा को गोद में बताना। अच्छा, जब वो हाँ गोद में बिठाया। जिस दिन माँ लास्ट दर्शन महाराज ने खींचा ना मेरे को, लास्ट दर्शन हुए, उसके बाद तो चले गए। अच्छा ये बताओ। और मैं लखनऊ चली गई ना मैं उसके बाद जी। जिस दिन लास्ट में माँ और महाराज जी बैठे थे ना, उस दिन महाराज जी सौंप गए माँ को कि अब तू करना इसका करके। अच्छा, बिल्कुल मेरे को तभी बुलाया महाराज ने। मेरे अंतिम दर्शन हुए वो 3 जुलाई को। 3 जुलाई 73 को। हाँ 73 में। क्या हुआ था जब आप गई 3 जुलाई को? कैंची धाम में जब दर्शन करने गई थी, तो केवल माँ और महाराज जी बैठे थे। महाराज ने कहा कौन? माँ ने कहा महाराज नन्ही आई है। तो गई, फिर वो सुनंदा को गोद में बताना। अच्छा, जब वो हाँ गोद में बिठाया। क्या नाम रखा है? सुनंदा। क्या नाम रखा है? महाराज जो आपने बताया सब चुप हुए। अच्छा, ये 3 जुलाई 1973 की बात है। फिर तो मैं लखनऊ चले गई ना, और फिर मेरी माँ से क्या कह रहे थे, अपनी लड़की को तो भेजा गरम में, जुलाई में चले गई ना मैं, और मेरी सुनंदा को भी गरम में मार दिया। मेरी सुनंदा। अच्छा, जब आप वहाँ चली आई लखनऊ, तो आपको महाराज जी की कब खबर मिली कि चले गए? तो वहाँ ना जितने बहुत भगत थे ना, मेरे बताना मम्मी ससुर बहुत भगत थे, पूरनचंद पांडे। तो उन्होंने मीटिंग रखी, सब भक्तों को बुलाया। तो फिर वो श्रद्धांजलि अर्पित की। तो महाराज जी की दी हुई जिसके पास जो चीज़ें थी वो सब दिखाई किसी का, तो सबने प्रणाम करा। माँ ने मेरे को रामायण दी ना। अरे वाह। जिसमें महाराज जी के हाथ का लिखा राम लिखा है। अरे वाह। है? हाँ। कहाँ है? यही है। अभी यहाँ लाई हूँ साथ में। हाँ, वो तो हर समय चांस पढ़ती हूँ। सुनो, अभी रामायण ही छोड़ के आई मैं, इस समय गुस्सा आ रहा था मेरे को। आप अभी हम रामायण देखेंगे। रामायण देखोगे। और सुनो, वो पूरनचंद पांडे ना महाराज जी के, जो महाराज जी ने पैर रखा महाराज पूरनचंद पांडे, तो कितने आए ना कि, और ये नंदा कोई दर्शन करने आए ना हनुमानगढ़ी में। तो पूरनचंद जी को खांसी आने लगी ना। और वहीं से देख रहे, खांसने नहीं देखेंगे, इनको नहीं सुनाई देगा के लगे वो सब। अब ये कह रहे मैं कितना सोचू कि हम यहीं पर बैठे क्यों नहीं दर्शन करे होंगे। गायब, उनको भी गायब कर दिया। बताओ, खांसने कुछ नहीं होता क्या? अच्छा। मैं दिखाऊंगी फोटो। महाराज जी के लेटे हैं, पैरों में पूरनचंद जी के गोद में पैर रखे। अच्छा। तो फिर आप वृंदावन कब आई? महाराज जी जब चले गए उसके बाद पहली बार वृंदावन कब आई? वृंदावन तो मैं जब 10 में पढ़ती थी तब से आई, 9th में पढ़ती थी लगातार। और फिर जब माँ, तो हमेशा माँ के साथ आते थे ना। मैं जो ये इंग्लैंड में मैं 6 महीने रहती थी, परमानेंट वीज़ा नहीं लिया था मैंने। तो क्या थे, तो ईजा के साथ मेरा प्रोग्राम हुआ। अब इस महीने कैंची जाएंगे, इस महीने वृंदावन जाएंगे, हरेले में, अनंत 14 को यहाँ जाएंगे। अच्छा, ये चलता रहा। यहाँ कभी होली की है आपने? कितनी बार, होलियों में कितनी बार। वृंदावन में? हाँ। कैसे होती थी होली? बहुत, ये रबुदा खूब नाचते थे। रबुदा नाचते थे, ढोलक बजाते थे। हाँ। कृपालु महाराज के प्रवचन में सुना मैंने। अच्छा। अगर भक्ति कैसे करनी है तो देखो गोपाल की माँ के पास। तो उसके पास गई मैं, मैंने कहा महाराज जी, कृपालु महाराज उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो गए तो वहाँ पता शादी करके आई कह रही ना। अच्छा। संत आए थे कह रही ना, उनके बाद बाल गोपाल हुए जी। तो वो कहने लगे कि क्या कहते, बैंक में थे मेरे हस्बैंड कह रही। तो वो कहने लगे कि ये गोपाल जो है वो कह रहा मैं यहीं रहूँगा। तो मैंने कहा कि देखो हमको पूजा पाठ कुछ नहीं आते, हम ये बबाला मत दो, ऐसा कहा कह रही है। तो खैर उसके बाद में जब वो कमरे से जाने लगी तो माँ मना क्यों कर रही, मैं रहूँगा तेरे साथ। मैंने कहा वो कहाँ से आवाज़ आ रही है।
देखा तो बाल गोपाल बोले ठहरे ना। तो फिर मैंने कहा अब भगत ही होगी कोई। फिर देखो फिर मैंने सबसे इनको रखा कह रही थी जैसे गोपाल तुम। अच्छा। हाँ, अब शयाना हो गया। नाशपाती कैसे नाशपाती, उसकी बात जो सुनो ना इतना आनंद आ जाता है। अच्छा। तो उसकी माँ ठहरी वो मकान उसी के नाम कर रखा है गोपाल। अच्छा। इतना बड़ा मकान है सवनी के नाम है, गोपाल के नाम। हाँ। वृंदावन में बहुत दर्शनीय स्थल हैं, पूजनीय स्थल हैं। भाव का भूखा है ना भगवान, तो बस देखो भाव के भूखे हैं भगवान। जो जिनकी बात बता रही हैं आप, वो गोपाल लड्डू गोपाल हैं, लड्डू गोपाल कहते हैं, और उन्हें ऐसे ही बात करती हैं जैसे उनका बेटा हो, है ना। हाँ तो माँ मना क्यों कर रही, मैं यहीं रहूँगा। माँ मना क्यों कर रही हो? बुढ़ी हो गई, मैंने सोचा तबीयत खराब हो गई करके ना गई मैं वहाँ। तो उस समय मेरा पैर बहुत जोर से मुड़ा ये। तब याद है रजाई देने गई, जाड़े के दिन थे ना, मैं कहा ठंड हो रही हो। अच्छा अच्छा। कितने दिन हो गए इसको? वो जाड़ों के दिन में आ भी था। अब तो ठीक हो गया, तो जुड़ गया होगा जैसा है। नहीं कल ही तो करा वो एक्सरे तो वो जुड़ जाएगा धीमे धीमे। हाँ, दिखवा लीजिए डॉक्टर से। प्राशर होगा कि आज जाना है। अच्छा, एक चीज और है, आपके पति आर्मी में थे, है ना, और अब उनके इतने एक्सपीरियंस है ना, कैसे भगत बने ना बच्चे हुए। अरे इंसान दे रखा था, रिजल्ट देखने गया, नेशनल हेराल्ड आता है ना वो नरही में, लखनऊ में। जी जी। तो कह रही कि भाग जाऊंगा कि जेब में पैसे रखे ज़्यादा फेल हो जाऊंगा तो भाग जाऊंगा। अच्छा। तो मेरे अखबार वहाँ पर रखे, वहीं बिकते होंगे ना। हाँ। तो गड्डियाँ रख रखे थे, तो वो देखने आया खड़ा था। तब तक कार रुकी, तो महाराज जी का हाथ ऐसे खिड़की में ऐसे देखा कम्बल ना। और बुढ़े के लड़के को बुलाओ इधर, मैं बुढ़े ही कहते। तो घर से भागता पास हो जाएगा। अच्छा। घर से भागता। कहाँ की घटना है ये? लखनऊ। लखनऊ की। अच्छा। तो कह रहे कि कहते उस दिन से मुझे लगा चल सीधे घर जाके ले। अच्छा। सब कह रहे उस दिन से मुझे इतना विश्वास हो। फिर तो पग पग में बहुत ही विश्वास खुद ही जिसको कराना चाहते हैं ना महाराज, विश्वास भी अविश्वास भी सब उनके हाथ में है भैया। आपको समझ में आया नहीं आया? बालक जब अपना रिजल्ट देखने जा रहा है, और होता था हमारे ज़माने में, हमारा मतलब ज़माना हमारा भी था कभी, तो जब ऐसा नहीं था कि अब वो इंटरनेट डालो देख लो पास हो गए फेल हो गए। पहले सरकार अखबार में देती थी, अखबार में रोल नंबर आते थे, बहुत संभाल के वो लिखे जाते थे। फिर फर्स्ट डिवीज़न तो बहुत कम लोगों की आती थी, फर्स्ट आता था वो तो बहुत राजकुमार। और पास होना हर स्टूडेंट की एक इच्छा होती थी, तमन्ना होती थी। और फिर कभी कभी ऐसा होता था कि भाई अगर फेल हो गए तो क्या मुँह दिखाएंगे, ऐसा सोचते थे। तो रुपए रख के जेब में गए थे। कैसे वो बताते, मैं ऐसे पहला मेरे को ज़्यादा। उसके बाद तो सुनो आर्मी में R&D में चले गए ये, फिर ना रिसर्च जो बहुत मेरी माँ से कहने लगे ऐसा विद्वान दामाद दे रहा हूँ, याद करिए ऐसा दामाद। अच्छा ऐसा। तो कहते तो सुनो VSM मिला, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला जी। इतना अच्छा। रिसर्च करी, अभी तक उनके पेपर पब्लिश होते हैं। अच्छा। परमिशन जब थे ना तब परमिशन लेते थे कि आपके हम छाप सकते हैं करके R&D में। अब 24 किलो का फूल गोभी, 24 किलो की एक फूल गोभी, 35 हार का एक भुट्टा। अच्छा। लेह में, लद्दाख में वैसे। और अंडरग्राउंड पोल्ट्री फार्म खोला। बहुत नाम कमाया, बहुत काम किए। जब आशीर्वाद मिल जाता है महाराज जी जो भी हुआ ना, महाराज जी को वैसे मेरी चिट्ठी में लिखे महाराज ऐसे पढ़ते थे चिट्ठी। अच्छा। क्या लिखा है क्या लिखा, क्या लिखा है क्या लिखा है, चिट्ठी लिखी फिर अपने इधर रख देते थे। चिट्ठी लिख के भेज दी आप? तो हाँ, नहीं महाराज जी को दिखा देना करके ना। ना सुनो काम तो सभी करते हैं ना, नोटिस में आना और नाम चले जाना, ये महाराज की कृपा। हाँ, ये भी एक बड़ी कृपा है। कौन नहीं कहता, मेहनत तो सभी करते हैं, सभी करते हैं, सही बात। ये महाराज जी की कृपा, सफल होना एक महाराज जी की कृपा। और जो कहते हैं क्या नाम नहीं आ रहा, जिन्होंने नाम रिकमेंड किया ना जी, 3-4 लोगों का नाम क्या, ये सेलेक्ट हुए, ये कम बात है जी। हाँ, ये बताओ उनको वो स्टेशन कैसे मिली? वो चाहते थे कि हमारी यहाँ
पोस्टिंग हो जाए। अरे हाँ, वो जब वो बिट्स पिलानी से पढ़ा ना उसने, जी। तो वहाँ इंटरव्यू हुआ तो इसको चाहिए था पूना, और वहाँ उसने दे दिया बम्बई। अब ये जैसे ही बम्बई में, तो ये महाराज जी से मैं कहा महाराज सबकी चाबी मेरी अंडी, तो महाराज वो पूना कह दो, पूना कर दो, ऐसे मैं कह रहा ठहरा घूर रहा ठहरा उसको ना, तो उसने सोचा होगा ऐसे क्या घूर रहा है ये करके ना, तो एकदम दूसरे वाले से कहा अभी हमने पूना किसको दिया, उसने बताया जिसको दिया इसको पूना दे दो, उसको मुंबई दे दो, उसको मुंबई दे दो। तो बताओ खाली मुँह से को कहना नहीं कुछ नहीं, तो इससे उसको इतना विश्वास हो गया कि महाराज जी गजब कर दे। और ये कहानी पूरी तरह से मैं आपको समझा दूं। और सुनो एक बार और, एक बार उसके बाद क्या हुआ, मेरे से कह रहे मम्मी मैं महाराज जी से ऐसा कह रहा हूँ, जब मैं 40 साल का हो जाऊँगा तो मैं इंग्लैंड में पोस्टिंग तो मेरी इंग्लैंड में ही रहे, पर मैं रहूँ मैं इंडिया में। ऐसा होता है नहीं बताओ, मैं महाराज जी से ऐसा कह रहा, आपको यकीन नहीं आएगा, वो रहता है पूना में, पोस्ट है उसकी इंग्लैंड में। अच्छा, अभी गया है इस समय इंग्लैंड, अब आने वाला है 13 मई को। महाराज जी कहते थे मेरे पास वही आता है जिससे मेरे पहले जन्म का रिश्ता होता है। और देखो इतने छोटे छोटे बच्चे ना, मैं देखती हूँ कितना बड़ा कौन पहले जन्म के हैं वो। सही बात है, आज के हैं महाराज जी, तो मंगलदास जी जो कहते ना उनकी बात है, तो बात ना वो समझे महाराज जी। बेटे की 2 बातें बताई। एक तो जब वो पढ़ने जा रहे थे, मैं स्पष्ट इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो। बेटा पढ़ाई कौन से स्कूल में किया है? बिट्स पिलानी। बिट्स पिलानी में, और उसकी ब्रांचेज हैं। अब ये चाहते थे कि हमारा पूना में हो जाए, और इनको वहाँ अलॉट हो गया मुंबई। अब इनके दिमाग में ये आ गया अरे हमें तो मुंबई अलॉट हो गया, वहाँ पढ़ना पड़ेगा। इन्होंने वहीं पर उसी समय जहाँ ये अलॉटमेंट हो रहा था, जो अधिकारी कर रहे थे, उसी मन में कहा कि महाराज जी हमको पूना दिलवा दो, महाराज जी हमको पूना दिलवा दो। फिर भी इनको मुंबई मिल गया। अब लेकिन इन्होंने प्रार्थना बंद नहीं की। थोड़ी देर बाद उस अधिकारी ने ये कहा अरे किसको पूना की दिया है, और तो जिसको पूना दिया था उसको मुंबई कर दिया, और जिसको मुंबई यानी इनको पूना कर दिया। ये कहना नहीं पड़ा, सुनना नहीं पड़ा, केवल मन में बात कही और मन में बात हो गई। ICM था पहले ना जी, कंप्यूटर की कंपनी ICM जी, पूना में जी। उसमें वहीं से हो जाता ना, स्कूलों में जाके नहीं हो जाता, कॉलेजों में जाके सिलेक्शन नौकरी का टॉप करा था वहाँ ना उसने जी, तब उसको मिला। कुछ नहीं कह सकते थे महाराज जी ने ऐसे। मेरी लड़की ने, मैं बता रही ना कि भगवान का नाम लेके दूध पिला, मेरी सतरी मदालसा जैसे हों, पिताजी की शिक्षा मैं कह रही हूँ। आज प्रेमानंद जी बताते हैं ना कि ऐसे करो संतान, हमारे पिता ने तो हमको पहले से ही बता रखा था, ऐसे महान संत ना। तो देखो वो लड़की मेरी पूरा आसाम टॉप करा, किरण बेदी था उसने उसको गोल्ड मेडल दिया, NIT में क्या थे टॉप करा, पूरा जिनकी पढ़ाई सब स्कॉलरशिप पर हो रही है। बहुत बातें कर ली हैं, खूब नन्ही दीदी को मैंने परेशान किया है, क्योंकि ये सब अनुभव आप लोगों के सामने पहुँचे, इसीलिए ये सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ चर्चा की हैं। इनको आप प्यार से सुनिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा मुझे, और आप दीदी का आशीर्वाद प्राप्त करिएगा। और अभी आपको हम रामायण के और दर्शन करवा दे रहे हैं, जिस रामायण पर महाराज जी ने राम राम लिखा है, और सिद्धि माँ ने आपको दी है, और आप वही रामायण पढ़ती हैं, ठीक है ना। तो हम आज लेते हैं इजाज़त, फिर बात करेंगे। पूना जाना पड़ेगा तो पूना जाएंगे, जहाँ आप होंगी वहाँ जाएंगे। बोलो बाबा नीमपुरी महाराज की जय।